तो चलिए आज हम संचार के एक कह सकते हैं बहुत सरल लेकिन हाँ बेहद शक्तिशाली पहलू की थोड़ी गहन पड़ताल करते हैं। ये हमें मिले कुछ स्रोतों पर आधारित है। कैसे सिर्फ एक शब्द आप ध्यान खींचने में कमाल कर सकता है। शायद जैसा स्रोत बताते हैं कुछ दूसरे पावर वर्ड से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से। मुख्य बात यह है कि कैसे अपनी बातचीत का जो फोकस है वो मैं से हटाकर आप पर ले जाने से कई बेहतर नतीजे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हम बचपन से ही खुद को बहुत महत्व देते हैं। हर चीज में सोचते हैं भाई मेरे लिए इसमें क्या है। और बड़े होने पर भी आदत ये बनी रहती है, बस थोड़ी कह सकते हैं छिपी हुई होती है। बिल्कुल, और इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार भी है। इंसान वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा आत्मकेंद्रित होता ही है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। तो ये जो आप शब्द है ये सीधे इसी प्रवृत्ति को छूता है। अच्छा। इसमें सुख दुख के सिद्धांत की भी बात है। मतलब लोग सुखद चीजों की ओर खिंचते हैं और उन चीजों से बचते हैं जिनमें थोड़ी मानसिक मेहनत लगे या जो असुविधाजनक हो। हाँ ये तो है। तो किसी के लिए आपकी बात को अपने नजरिए से समझने के लिए सोचना वो एक छोटी सी मानसिक बाधा हो सकती है। आपका प्रयोग उनके लिए इस प्रक्रिया को आसान बना देता है। हाँ ये बात सही है। स्रोतों में इसके बड़े दिलचस्प उदाहरण भी दिए हैं, जैसे किसी को डिनर पर बुलाना। हाँ। अब मेरे साथ डिनर चलोगी के बजाय अगर कहा जाए तो मैं ये नया भारतीय रेस्तोरां यकीनन बहुत पसंद आएगा, क्या तुम आज शाम मेरे साथ वहां चलना चाहोगी? बिल्कुल। ये दूसरा तरीका जो है ये सुनने वाले के जो अवचेतन सवाल होते हैं, क्या मुझे मजा आएगा, हाँ। उनका पहले ही जवाब दे देता है। इससे हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अनुभव पर केंद्रित है। एकदम सही, उनके संभावित अनुभव पर। और वो बॉस से छुट्टी मांगने वाला उदाहरण भी है। हाँ वो भी अच्छा है। अब क्या मैं शुक्रवार को छुट्टी ले सकता हूँ इसकी जगह बॉस क्या आप शुक्रवार को मेरे बिना काम संभाल लेंगे? हाँ, ये न सिर्फ बॉस के लिए सोचने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि जैसा स्रोत बताते हैं ये उनके आत्मसम्मान को भी थोड़ा बढ़ाता है। हाँ कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ बेशक मैं संभाल सकता हूँ। ये एक बहुत सूक्ष्म पर हाँ प्रभावी तरीका है। और तारीफ करने में भी यही बात है। या जैसे प्रेजेंटेशन में सवालों के जवाब देना, मुझे आपका सूट पसंद है से ज्यादा असरदार है आप उस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सही कहा, सीधा उन पर फोकस। और ये एक अच्छा सवाल है के बजाय आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कहना वो ज्यादा ध्यान खींचता है। बिल्कुल। वो सैन फ्रांसिस्को में रास्ता पूछने वाला किस्सा भी इसी बात को पुख्ता करता है। हाँ। जब पूछा गया कि आप मुझे बता सकते हैं कि गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है, तो लोगों ने ज्यादा उत्साह से मदद की, बजाय इसके कि जब पूछा गया मुझे ब्रिज नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला सवाल उनकी क्षमता को एक तरह से एक सूक्ष्म चुनौती देता है, उनके अहम को संतुष्ट करता है। अच्छा। उन्हें मदद करने में खुशी महसूस होती है। इसी तकनीक को स्रोत मजाक में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन, हाँ। और सलाह यही है कि जहां भी संभव हो वाक्य आप से शुरू करें। ये तुरंत ध्यान खींचता है, सकारात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है और सुनने वाले को आपकी बात को अपने मतलब से जोड़ने की जो दिमागी कसरत है उससे बचाता है। बातचीत में आपका इस्तेमाल वाकई एक खास असर डालता है। स्रोत तो मजाक में ये भी अंदाजा लगाते हैं कि शायद हव्वा ने आदम से सीधे सेब खाने को नहीं कहा होगा। अच्छा, क्या कहा होगा? कहा होगा आदम तुम्हें ये सेब यकीनन बहुत पसंद आएगा। हाँ ये तो दिलचस्प अंदाजा है, लेकिन मैं के इस्तेमाल पर कम जोर देने का क्या कोई गहरा पहलू भी है? हाँ बिल्कुल है। स्रोतों में एक गंभीर अवलोकन भी मिलता है। वे बताते हैं कि जो मानसिक संस्थानों में भर्ती मरीज होते हैं वो आम लोगों की तुलना में मैं, मुझे जैसे शब्दों का कहीं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओह अच्छा। और जैसे जैसे उनकी हालत सुधरती है इन शब्दों का प्रयोग अपने आप कम होता जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं का कम इस्तेमाल आपको ज्यादा संतुलित और समझदार दिखाता है। बिल्कुल, स्रोत यही सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग वाकई सफल और प्रभावशाली होते हैं आप देखेंगे कि उनकी बातचीत में मैं की तुलना में आप का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। हाँ। तो संक्षिप्त में कहें तो आज की मुख्य सीख यही है, जब भी मुमकिन हो अपनी बात आपसे शुरू करें। ये ध्यान खींचने, सकारात्मकता बढ़ाने और संवाद को सहज बनाने का एक शक्तिशाली जरिया है। हाँ। ये दिखाता है कि आप सामने वाले के नजरिए और उनके आत्मसम्मान को महत्व देते हैं। यही है कम्युनिकेशन का सार। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी। स्रोत कहते हैं कि ये तकनीक चुपचाप आप पर ध्यान केंद्रित करती है।
तो सिर्फ आप शब्द का इस्तेमाल करने से एक कदम आगे बढ़कर दूसरे व्यक्ति पर सचमुच ध्यान केंद्रित करने के सिद्धांत को और गहराई से समझने या लागू करने का अगला स्तर क्या हो सकता है? इस पर सोचने से शायद संचार के कुछ और नए रास्ते खुलें। ये सोचने वाली बात है।